विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को समझने और समझाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला एक ग्रंथ दिया है। उसमें से शब्दों को लिया जा रहा है जिसका अर्थ वेदानुकूल और ऋषियों के मत के अनुकूल है, जिसमें आज का शब्द रखा गया है मायावी। अर्थात मायावी किसे कहते हैं? मायावी जो छल कपट, स्वार्थ में ही प्रसन्नता, दंभ, अहंकार, शठता आदि दोष है, इसको माया कहते हैं। और जो मनुष्य इससे युक्त हो वह मायावी कहता है। एक प्रसंग हमने सभी ने सुन रखा है कि मारीच मायावी था। वहाँ यह इसको घटित करके देखते हैं, जो छल से कपट से और केवल स्वार्थ में ही अपना प्रयोजन रखता हो, प्रसन्नता अपनी मानता हो, दंभी हो, अहंकारी हो और शठ आदि भी दोष हों, उसको माया कहते हैं। तो यह गुण उस मारीच में पाया गया, देखा गया, जो रामायण में उद्धृत है। कपट भी था, छल भी था और रावण भी इसी का प्रयोग करते हैं, मायावी। ऐसा नहीं है कि मायावी कोई शरीर बदलने वाला या पशु से मनुष्य, मनुष्य से पशु, ऐसा तो असंभव है। लेकिन मानवता के विरुद्ध जो कर्म किए जाते हैं, जो आत्मा की उन्नति में सहायक नहीं है, जो मनुष्य मोक्ष शास्त्रों का, ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, आचरण में लाते हैं, आत्म तत्व और प्रकृति से बना भौतिक पदार्थ, इसको अलग अलग जानते हैं। ज्ञान क्या कार्य करता है, उन्नति में कहाँ तक कितना सहायक है, भौतिक ज्ञान किस उन्नति में सहायक है, आध्यात्मिक किस उन्नति में सहायक है, जो सत्पुरुषों के संग से विवेक द्वारा निर्णय लेते हैं, उनसे अलग जो छल कपट छल करते हैं, मन में भी कपट रखते हैं और अपने स्वार्थ में ही सभी कुछ अपना, सभी का अपना भला चाहते हैं। किसी का चाहे कितना ही दारुण दुख क्यों न हो, लेकिन अपना पैसा भर भी नुकसान न हो जाए, इसको स्वार्थी कहा जाता है। जो दंभी हो, अहंकार करता हो, कुछ थोड़ा बहुत पदार्थ प्राप्त करके अन्यों के ऊपर अपना रौब झाड़ता हो, उसे अहंकारी कहा जाता है। शठ आदि आप जाने नहीं, औरों की बात को माने नहीं, आदि जिन गुणों से युक्त जो मनुष्य होता है, उसको मायावी की श्रेणी में रखा जाता है। आज हमने मायावी की परिभाषा को ऋषि दयानंद के द्वारा दिया गया आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ में से जाना है। जो मायावी का अर्थ हम जान चुके हैं, आगे का शब्द फिर रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शम।